मेष लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके फोर्थ हाउस के लिए। मान लो अगर आपका फोर्थ हाउस में राहु स्थित है कर्क राशि में, तो यहाँ राहु आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव ला सकते हैं। फोर्थ हाउस का राहु है तो जातक मानसिक तौर पे कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल फील कर ही नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सोचेगा हमेशा ही। वो हमेशा बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की तरफ जाएगा। साथ साथ में जातक सोचने समझने की हालांकि बहुत अच्छी क्षमता भी रखता है, लेकिन उसका जो शुरुआती कैरियर होगा या उसका जो शुरुआती इन्वायरमेंट होगा, घर का, परिवार का, एजुकेशन का, वो काफ़ी डिस्टर्ब सा रहेगा। यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो परिवार से आपको पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला हो, या छोटी आयु में आपको परिवार से अलग रहना पड़ा हो, दूर रहना पड़ा हो, या माताजी से भी आपके रिलेशन उतने बेहतर नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आपके चार्ट में चंद्रमा भी अगर डिस्टर्ब हो गए तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव साबित होगा। इस केस में आपको घर छोड़ना या फॉरेन में सेटल होना या किसी अदर स्टेट में सेटल होना ज़्यादा फेवरेबल होगा। राहु के यहाँ होते हुए आप अपना बहुत बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी, ये बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले होंगे। वास्तव में इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उसी तरीके की मेहनत भी करनी होगी। लेकिन वास्तव में यहाँ अगर चंद्रमा डिस्टर्ब होते हैं या राहु के साथ कोई मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ होता है यहाँ पे, या राहु का कोई भी ऐसा शत्रु ग्रह यहाँ बैठा हुआ हो, तो उस केस में आपको काफ़ी नुकसान होगा। मानसिक तरीकों के हिसाब से अगर देखा जाए, मानसिक तौर पर आप कभी भी उतने स्टेबल नहीं होंगे, और यहाँ आपको स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप अपने रिश्तों से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। एक समय बाद आपको लगेगा कि आपके रिश्तों में आपको उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना आप वास्तव में चाहते हैं। ऐसा राहु आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई देगा, आपके मन को काफ़ी डीप बनाएगा। आपके लिए किसी भी विषय में बहुत गहराई से सोचना समझना काफ़ी आसान होगा, बट फाइनल डिसीजन तक जब आप पहुंचेंगे तब आपको काफ़ी परेशानी होगी। फाइनल डिसीजन तक आने में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी होगा। तो ऐसा राहु आपको थोड़ा पीछे लेकर चला जाता है बार बार। आप जब भी कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे, बार बार आप अपने पहले वाले फैसले पर वापस जाएंगे। यहाँ आपको बस कन्फ्यूजन से बचना होगा। साथ ही साथ यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि उस ग्रह की क्वालिटीज को राहु मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो ग्रह अब आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। अगर आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है तो यह माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और माता जी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट राहु देगा। बट वास्तव में माता जी और आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। राहु का यहाँ प्लेसमेंट होने की वजह से अक्सर आपका कोई ना कोई टूर या सडन आपकी कोई ना कोई यात्रा होती रहेगी। साथ ही साथ जो शुरुआती आपका फेज रहेगा लाइफ का, स्टडी वगैरह का फेज, आपका करियर वगैरह का फेज, वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि आपने अपने एजुकेशन में भी बार बार बदलाव किए हों, आपके घर परिवार की जो कंडीशंस है उतनी फेवरेबल आपके लिए नहीं रही हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आपके डोमेस्टिक लाइफ में रही ही होंगी। इसके साथ साथ कभी कभी जातक को अपने परिवार का साथ भी नहीं मिल पाता, उसको अपने कहीं यहाँ रिलेटिव्स के घर रहना पड़ता है, या उनको अपने घर छोड़ के कहीं अपनी एजुकेशन वगैरह की वजह से कहीं दूर जाना होता है। तो ऐसे में आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते, आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। राहु का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ से अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने की राहु बहुत ही आपको गजब की क्षमता देंगे, इसलिए आपका रुझान तंत्र मंत्र में, इवन ज्योतिष में, अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। साथ ही साथ आप में एक्सप्लोर करने की क्षमता हो सकती है, रिसर्च वगैरह करने की अच्छी क्षमता हो सकती है। तो आपको ये सब अपने लिए पहचानना होगा। राहु अष्टम पर दृष्टि डालें तो कभी कभी मन को बहुत ज़्यादा भयभीत भी करेंगे अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं। राहु के साथ अगर शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सी रहेगी। यहाँ पे वास्तव में राहु के साथ कोई राहु का मित्र ग्रह बैठे तभी आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन वो भी आपका घर छोड़ने पे या किसी अदर स्टेट या दूसरे कंट्री में सेटल होने से। मोस्टली ऐसे जातकों का या तो कैरियर पर्पस से दूर रहना होगा या अपने एजुकेशन के पर्पस से। साथ साथ में यहाँ घर परिवार के साथ आप जुड़े तो जरूर रहेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपने पारिवारिक कंडीशंस में फील नहीं कर सकेंगे जितना वास्तव में आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लाइफ में आपको सेल्फ डिपेंड बन के ही सब कुछ करना होगा। यहाँ पे आप कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी रख रहे हैं कि आपको परिवार सपोर्ट कर देगा, आपके इन लॉज सपोर्ट कर देंगे, तो वो वास्तव में आपके लिए उतना ज़्यादा वर्क नहीं करने वाला है। राहु की दृष्टि जो यहाँ अष्टम भाव पे पड़ेगी वो आपके लिए कुछ भी नया सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये उन्हीं विषयों के लिए होगा जिनको आम लोग नहीं समझ पाते, जिनको सामान्य लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसा राहु आपकी जो मानसिकता है उसको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी बनाएगा, तो आपको अद्भुत क्षमता देगा, लेकिन वास्तव में आपको अपनी क्षमता को पहचानना भी जरूरी है।
फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे। अब 10th हाउस पे जब राहु दृष्टि डालें तो 10th हाउस में केतु स्थित होते हैं। केतु के स्थित होते हुए आप जो अपने कैरियर से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी भी पूरी नहीं होने वाली। लगातार आप अपना जॉब वगैरह कुछ ना कुछ शिफ्ट करते रहेंगे एक दूसरे पे। ऐसी कंडीशन में जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आने की वजह से इसका डायरेक्टली असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर पड़ेगा। डोमेस्टिक लाइफ के डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपने घरेलू जीवन को उतना ज़्यादा या तो समय नहीं दे पा रहे, अपने पार्टनर को भी आप उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, और ज़्यादातर आप अपने खुद के लिए, अपने घर गाड़ी वगैरह के लिए या कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित होंगे। ऐसे में आपको कोई अदर प्लैनेट का सपोर्ट चाहिए होगा। तो केतु जो बैठे हैं आपके 10th हाउस में, उनके साथ देखिएगा कोई भी ग्रह अगर बैठा है या नहीं। अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो केतु उस ग्रह को भी कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी को केतु कम करने का काम कर रहे हैं या उसको सोखने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब आपको उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ आपको अपने कैरियर से कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। बिना सोचे समझे आप अपना कैरियर में इधर से उधर शिफ्ट होते रहेंगे। तो आपके वर्क प्लेस और आपका जहाँ भी आप अपने घर में हैं, जहाँ भी भले ही आप रह रहे हैं, वहाँ आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं देखे जाते हैं। और कैरियर को लेकर जब आपको एक बार सफलता मिल जाती है तो बार बार इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखने लगते हैं जो वास्तव में आपके व्यवहारिक तौर पे पूरी हो ही नहीं सकती। तो राहु का यहाँ दृष्टि जो है 10th हाउस पर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कैरियर में आप जितना ज़्यादा स्टेबल हो सकें या इतने अच्छे स्टेबल फैसले ले सकें तो आपके लिए बेटर होगा। तो जितना ज़्यादा आपका कैरियर स्टेबल होगा उतनी ही आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी स्टेबल करने के लिए विचार कर सकते हैं। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे ये दृष्टि जो रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपके 12th हाउस में चंद्रमा जैसा प्लेनेट है तो आपको ये राहु बहुत ज़्यादा भयभीत करेगा और आपको काफ़ी सारे बुरे सपने भी दिखाएगा। ऐसा राहु आपको आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान देगा, लेकिन फॉरेन सेटल होने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी देगा। इसी तरीके से राहु आध्यात्म की तरफ भी आपको काफ़ी तीव्रता से लेके जाएगा। अगर गुरु का संबंध राहु के साथ बनता है तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहु का दृष्टि जो 12th हाउस पे है वो आपको स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम्स भी देगा। डाइजेशन सिस्टम का खराब होना, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे वगैरह होना, इवन माताजी की सेहत के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चे करने होंगे। साथ ही साथ अन्य कुछ ऐसे खर्चे जो अनवांटेडली होंगे, जो आप वास्तव में चाहते नहीं लेकिन आपके होंगे। इसी तरीके से कभी कभी फॉरेन सेटलमेंट में भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। फॉरेन सेटल होते हुए भी आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको अपने जो माता पिता के द्वारा जो भी घर मिला है या जो भी पैतृक घर है उसका सुख त्यागना होगा, अगर आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है या कुछ प्रोग्रेस करनी है वास्तव में। तो ऐसे में आप अगर छोटी आयु से ही अपने घर से निकल जाते हैं अपनी स्टडी वगैरह के पर्पज़ के लिए, तो आपको राहु बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस देगा और राहु आपको इतना ज़्यादा मैच्योर बनाएगा कि आप कहीं भी रहने में सक्षम होंगे। बट वास्तव में ऐसे जातकों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है। उनकी लाइफ उतनी वास्तव में ईजी होती नहीं है जितना वास्तव में आप देखते हैं। ऐसे में राहु आपको किसी भी अदर कंट्री में सेटल करके ज़्यादा सक्सेस देगा अपनी कंट्री की तुलना में, या फिर आपका लगातार विदेश यात्रा या विदेश टूर होता रहेगा। तो 4th हाउस में राहु के आने की वजह से हो सकता है आपका जो घर हो वही विदेश में हो, या घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जिसको आपने विदेश से खरीदा हो, भले ही वो कोई भी वस्तु हो सकती है। तो यहाँ डोमेस्टिक लाइफ पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, और कैरियर के साथ आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को कैसे बैलेंस में ला सकते हैं, इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा अपनी महादशा को भी।